Hello, today we are going to talk about ideal solution and non-ideal solution. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन? व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन? तो इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल मैं पहले देता हूँ. आपके पास दो कंपोनेंट है. सपोज यू गॉट अ बीकर, दिस इज द ए कंपोनेंट एंड यू गॉट अनदर बीकर दैट इज हैविंग अनदर कंपोनेंट बी. आपने ये दोनों को मिक्स कर दिया तो ये आपको एक मिक्सचर मिल गया जिसके अंदर दो कंपोनेंट है. अब ये जो ए कंपोनेंट वाला है इसके अंदर एक इंटरेक्शन मिलेगा, वो एक बॉन्ड ए इंटरेक्शन दिखाएगा, और बी कंपोनेंट वाला बी बॉन्ड बी इंटरेक्शन दिखाएगा. और जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो आपको यहाँ पे एक नया इंटरेक्शन मिलेगा, दैट इज ए एंड ए तो ऑलरेडी होगा, बी एंड बी भी रहेगा, इसके साथ में एक नया इंटरेक्शन मिलता है दैट इज ए बॉन्ड बी. तो ये जो इंटरेक्शन आपको मिला है ए बॉन्ड बी वाला इंटरेक्शन, वो तुम्हारे ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन के जैसा ही होगा इन मैग्नीट्यूड के मामले में. मतलब जिस अमाउंट का फोर्स ए और ए के बीच में लग रहा है वही अमाउंट का फोर्स बी और बी में भी लग रहा है, वही अमाउंट का फोर्स ए और बी में भी लग रहा है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? तो इसका अगर डेफिनेशन आपको समझना है तो मैं बोल सकता हूँ अ सॉल्यूशन इन which the interaction between molecules of component does not differ from interaction between the each molecule, between the each component, I can say each component. Okay, so this is the definition of an ideal solution. So now what are the criteria to check the given solution is ideal or not? See, depending upon characteristic characteristics of constituents, the solution may or may not be ideal. वो आइडियल हो सकता है और आइडियल नहीं भी हो सकता है. तो अगर वो आइडियल होगा तो क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कंडीशन होगी, वो देखेंगे. सी, फर्स्ट, अ सॉल्यूशन is said to be ideal when delta G, उसका जो मिक्सचर होता है, that is RT summation of XI ln XI, जहाँ पे XI जो है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द ith कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वन होगा तो वन लेना है, सेकंड कंपोनेंट होगा तो सेकंड लेना है, तो जो भी रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट. ठीक है. सेकंड क्राइटेरिया जो होता है सॉल्यूशन आइडियल है या नहीं है, वो भी मैंने बताया, इंटरेक्शन. मतलब दो चीज़ों का जब आप मिक्स करोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डेल्टा एच, सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो होगा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. अच्छा, अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं अ गैस इज
said to be ideal when it follows Boyle's law at any condition. Boyle's law at any condition. और आपने ये कंडीशन सुनी होगी HTLP. लेट मी स्क्रॉल अप. HTLP जो होता है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, HTLP ये गैस को आइडियल बनाता है. आइडियल गैस का ये कंडीशन होता है. ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. अब इसके एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं जो आपको आइडियल सोल्यूशन का मिक्सचर देगा. एग्जाम्पल के तौर पे आपने नॉन पोलर चीज़ों को मिक्स कर दिया है, बेंजीन प्लस टॉलिन, फिर इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल iodide. Then we can have a n-hexane plus n-heptane. इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं. ऑल आर लाइक हियर मोस्टली नॉन पोलर. अब जो सोल्यूशन ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग नॉन आइडियल. इवन कैसा होता है कि सोल्यूशन विच डज नॉट एक्ट एज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बोल रहा हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट. A solution which does not act as an ideal solution, act as a ideal solution at a ordinary concentration, but it became ideal at infinite dilution, ठीक है भाई. जैसे जैसे आप उसकी डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाएंगे वो जो है आपका एक प्रकार से आइडियल सॉल्यूशन बनता चला जाएगा. तो ये तो बात होगी आपकी आइडियल सॉल्यूशन की. अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो सिंपल सी बात है, अ सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ. सी अ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे और फॉलो डज नॉट ओबे रोल्स लॉ for all concentration is called as non-ideal solution. मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा. तो इसेंशियल कंडीशन जो होती है नॉन आइडियल की वो होती है कि जब आप उसको मिक्स करेंगे डेल्टा एच वी ऑफ मिक्सचर विल बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा. मतलब या तो वो बढ़ेगा या तो घटेगा. सिमिलरली डेल्टा एच चेंज इन जो आपका एंथैल्पी होता है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो इट कैन हैव अ पॉजिटिव डेविएशन and it can have a negative deviation. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होगा कि उसका जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, डेल्टा वी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो डेल्टा वी इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव और डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो जाएगा. नेगेटिव का मतलब वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा वी जो होगा वो नेगेटिव हो जाता है. एंड द पी जो आपका प्रेशर होगा आपका सोल्यूशन का दैट इज़ ग्रेटर देन द पी आइडियल फॉर पॉजिटिव. एंड डेल्टा एच एज आई टोल्ड यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. सेम हो जाएगा डेल्टा वी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो. जब आप बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन का तो उसमें कम हो जाता है. पी एस इज़ लेस देन पी आइडियल एंड देन डेल्टा एच
इज लेस देन 0 एंड डेल्टा v इज ऑल्सो लेस देन 0. अब इसका एक ग्राफ है वो देख लेते हैं, देन विल स्टॉप. सी इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, वी गॉट अ वेपर प्रेशर, दिस इज वन, यहाँ पे आपने लिखना है वेपर प्रेशर. यू गॉट वन मोर लाइन हियर, ये भी वेपर प्रेशर ही है. ये आपका जो है x1 और ये आपका हो गया x2. यहाँ पे जो है x1 हो जाएगा 1 और यहाँ पे x2 हो जाएगा 0. x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वन फर्स्ट कंपोनेंट एंड वो सेकंड कंपोनेंट है. x इज द मोल फ्रैक्शन. अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है, सी अगर आइडियल रहेगा तो हमको यहाँ पे कोई कुछ भी चेंजेस नहीं मिलते. कुछ इस प्रकार आपको ग्राफ मिलता है. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज फॉर P1 एंड ये होता है आपका P2 का. एंड यहाँ पे वेपर प्रेशर है. जैसे ही ये आपका नॉन आइडियल हो जाएगा, तो नॉन आइडियल में या तो वो अपवर्ड जाएगा या तो वो डाउनवर्ड जाएगा. ये ऐसे ही रहेगा. जस्ट लेट मी राइट डाउन हियर वेपर प्रेशर, दैट इज 0, x2 is 1, x1 is 1, x2 is 0. So if you make the positive deviation, तो ये ग्राफ ऐसा जाता है कुछ, ठीक है. एंड नेगेटिव डेविएशन में वो डाउनवर्ड हो जाएगा. सो सोल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल कब है, ये आई होप आपको समझा होगा. थैंक यू.